नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। कुल 29 एजेंडों पर नीतीश कैबिनेट ने मुहर लगाया है, जिसमें राज्यकर्मी का दर्जा को लेकर यानी नियोजित शिक्षकों का रास्ता साफ हो चुका है। परीक्षा दीजिए और राज्यकर्मी का दर्जा पाइए। अब ऐसे में 29 एजेंडों पर मुहर लगी है। पर्यटन विभाग को लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं, भूमि सुधार विभाग की तरफ से बड़े फैसले लिए गए हैं और कई अहम फैसले नए साल के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिए हैं, मंत्रिपरिषद की बैठक ने लिए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव, जरा सुनिए। कोटि 2 हो जाएंगे और कार्यालय प्रचारी प्रचारी विशिष्ट कोटि 3 हो जाएंगे। तो एक का लेवल 2 हो जाएगा, एक का लेवल 3 हो जाएगा, एक का लेवल 4 हो जाएगा। तो जो पे है, पे बैंड और प्रमोशन का यह व्यवस्था की गई। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत 31 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम एवं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग पाठ्यक्रम के लिए 183 पद क्रिएट किए, 183 पद क्रिएट किए गए हैं। ये विभाग अध्यक्ष के 29 और व्याख्याता के 154 पद। एपीजे अब्दुल कलाम सिटी, साइंस सिटी, ये जो बन रहा है आपके राजेंद्र नगर में, उसका थर्ड जो आपका पुनरीक्षित प्राकलन है, अब 889 करोड़ 98,32,000 रुपये मात्र प्रशासनिक स्वीकृति। तो थर्ड पुनरीक्षित प्राकलन है। बेसिकली इसमें कंस्ट्रक्शन में कुछ संशोधन हुए हैं और साथ ही साथ जो एग्जिबिट्स है उसका दाम रिकैलकुलेट किया गया है और उसी में 889 करोड़ का हो गया है। राजेंद्र नगर में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी बन रहा है। मुख्यमंत्री बाल आश्रय विकास योजना के अंतर्गत 12 वृहद आश्रय गृह का संचालन हो रहा था, इसलिए प्रशासनिक विभाग द्वारा 36 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। 36 पद जो है वो स्वीकृत किया गया। दिव्यांग सशक्तिकरण निदेशालय, ये डिजेबल्ड ये जो दिव्यांग है उनका सशक्तिकरण निदेशालय है, इसमें 93 पदों का संचयन हुआ, जिसमें 4,34,36,000 रुपये की स्वीकृति होगी। ये पीपीपी मोड में जो प्रोजेक्ट्स है, ये आइडा द्वारा किया जाता है, बिहार राज्य आधारभूत संरचना विकास समर्थकार्य अधिनियम 2006 में। इसमें धारा 16 और 17 में संशोधन। इसमें बेसिकली क्या है, जो आरएफपी और बिड डॉक्यूमेंट है वो कैबिनेट आता था इसलिए अब ये निर्णय लिया गया है कि ये जो कैबिनेट में आरएफपी, बिड डॉक्यूमेंट और कंसेशन अग्रीमेंट है, ये सब समीक्षा और सब जो बोर्ड है वो करेगी और केवल जो प्रस्ताव है, फाइनल प्रस्ताव है, वो कैबिनेट में स्वीकृत होगा। और साथ ही साथ इसमें सर्विस सेक्टर को भी अब इस दायरे में लाया गया है। पहले सर्विस सेक्टर इस दायरे में नहीं था। मेसर साहू एग्रो बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड परबत्ता, इस्माइलपुर भागलपुर, इसमें एथेनॉल प्लांट का क्लियरेंस दिया गया है। 50 सीएलपीडी का है और इसमें निवेश होगा 58 करोड़ 17 लाख का निवेश होगा और 50 सीएलपीडी का है और ये भागलपुर में है स्थित होगा। सारण छपरा प्रमंडलीय जिला मुख्यालय में स्थित जो 600 क्षमता का प्रेक्षागृह है, आपको याद होगा, जो प्रेक्षागृह और आर्ट गैलरी है, उसका नामकरण किया गया है। उसका नाम अब होगा भिखारी ठाकुर प्रेक्षागृह से आर्ट गैलरी, तो नाम रखा गया है। जो सारण छपरा प्रमंडलीय जिला मुख्यालय में स्थित प्रेक्षागृह है, उसका नाम रखा गया। एक बिहार पशु एवं मत्स्य संशोधन सेवा भर्ती संशोधन नियमावली 2023 का गठन किया गया है। ये बिहार मत्स्य लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2023 का गठन किया, ये पशुपालन में। और 7 निश्चय के 2 के अंतर्गत यह आपका सुलभ संपर्कता हेतु यह भी गया की योजना है। पथ प्रमंडल शेरघाटी अंतर्गत SH69 सुप्टा से अहियापुर वाया लोदीपुर नारायण बिगा खैरा पांडे बिगा चैतमा पथ, ये मऊ और टिकारी बाईपास पथ है। ये मऊ और टिकारी का बाईपास पथ है। ये 12.40 किलोमीटर का है। चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का है। इसमें 50 करोड़ 36,81,000 रुपये लगे। तो ये गया जिला की एक महत्वपूर्ण योजना है और 12.40 है। ये बाईपास रोड है, मऊ और टिकारी का बाईपास है। सुबोध राम, ये राज्य कर विशेष आयुक्त है वाणिज्य कर के, इनको संविदा पे आधार पर नियोजन के लिए 2 साल के लिए संविदा पर नियोजन के लिए प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। एक एमजीसी केस था, एक
126/2022 और CWC फीस 16,204 2016। इसमें डॉक्टर राकेश कुमार पंजियार हैं, उनको डिसमिस किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में उन्हें सेवा में पुनः लिया गया है, किंतु यह आदेश जो है LPA जो अपील फाइल किया गया उसके शर्तों के अधीन होगा। जो जो निर्णय LPA में होगा उसके आलोक में इनकी पुनर्वापसी प्रभावित। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग में राज्य स्कीम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर +2 आवासीय विद्यालय स्वीकृत हुए हैं। ये 720 आसन के हैं और 2 आवासीय विद्यालय हैं। ये प्रखंड और अंचल मुजफ्फरपुर मुशहरी में और अलौली खगड़िया में यह स्वीकृत हुआ है। साथ ही साथ 3 और हुए हैं, इसमें नरपतगंज अररिया में हुआ है स्वीकृत, कुटुंबा औरंगाबाद में और मदनपुर औरंगाबाद में। कुल मिला के 5 भीमराव अंबेडकर आवासीय 10+2 आवासीय विद्यालय स्वीकृत हुए हैं और ये 720 आसन 5 स्वीकृत हो गए हैं। केंद्र प्रायोजित 2 योजनाएं हैं, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति प्रवेशोत्तर छात्रवृत्ति योजना है। भारत सरकार से उनका जो किस्त आया नहीं है, जिस कारण से राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो राज्य मद है कम से कम उसको रिलीज कर दिया जाए और उसको भुगतान कर दिया जाए। तो जो प्रवेशोत्तर छात्रवृत्ति योजना है 2 करोड़ है और प्री मैट्रिक में 3 करोड़ है। तो ये एंटीसिपेशन ऑफ सेंट्रल असिस्टेंस यह स्वीकृत किया गया। उसके अतिरिक्त भूमि स्थानांतरण के कुछ मामले हैं, मैं पढ़ देता हूँ आपको। मेट्रो रेल के लिए भूमि स्थानांतरण किया गया है। आपके जो यहाँ पे ये भारतीय नृत्य कला है, वहाँ पे जो स्टेशन बनना है उसके लिए मेट्रो के लिए सशुल्क भूमि स्थानांतरण किया गया है। ये जिला अंतर्गत सदर अंचल में मौजा मोहरमपुर, तो 3,26,70,000 रुपये में ये ट्रांसफर किया गया है। इसके साथ साथ राजस्व भूमि सुधार का प्रस्ताव यह है, जो श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय समस्तीपुर है, उसमें बोझबंदी के से उपलब्ध जो जमीन था 5,265 एकड़ भूमि, वह स्थानांतरण किया गया है। तो 2 भूमि स्थानांतरण के प्रस्ताव। तो यही 29 एजेंडा थे। अंतर्गत समग्र समावेशी शिक्षा विकास हेतु राज्य में टूरिज्म पॉलिसी अब घोषित की गई है और टूरिज्म पॉलिसी के अंतर्गत मैं पूरा डिटेल आपको दे दूंगा टूरिज्म पॉलिसी के बारे में। इसमें कैपिटल सब्सिडी है आपके और साथ ही साथ इंटरेस्ट सबवेंशन है और इसमें सभी जो टूरिज्म से संबंधित सभी होटल का निर्माण है, आपके अम्यूजमेंट पार्क का है और आपके होटल्स का है, होटल का अपग्रेडेशन का है, कन्वेंशन सेंटर का है, वे साइड फैसिलिटी का है, फिर कैंपिंग साइट का है, एडवेंचर टूरिज्म है, इको टूरिज्म है, वेलनेस टूरिज्म है, रिवर रिजर्वायर लेक बेस्ड टूरिज्म है, थीम पार्क है, अम्यूजमेंट पार्क है, एंटरटेनमेंट जोन है, गोल्फ कोर्स है, कैरावान टूरिज्म है और सभी प्रकार रूरल टूरिज्म है। जितने भी प्रकार के टूरिज्म हैं उसमें आपको सब्सिडी भी है और साथ ही साथ आपके इंसेंटिव के जो बाकी आयाम हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन है, वो है। मैं पूरी डिटेल टूरिज्म पॉलिसी जो मंत्री परिषद में स्वीकृत हुआ है मैं आपको कॉपी दूँ। इसमें जो पूर्व में स्वीकृत है 7,115 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है। राज्य सरकार ने इन सभी को अपग्रेड करके रेगुलर आंगनबाड़ी केंद्र करने में के लिए निर्णय लिया है। इसमें 136 करोड़ 10,28,28,350 रुपये का व्यय है। तो सभी जितने भी 7,115 मिनी आंगनबाड़ी है सबको अपग्रेड कर दिया गया। गया जिले के 2 महत्वपूर्ण योजनाओं पर 3 महत्वपूर्ण योजना पर स्वीकृति दी है। पहला है कि गया जिला अंतर्गत जो विष्णुपद मंदिर है, आपको देखा होगा विष्णुपद मंदिर, उसका पाथवे से शेड निर्माण है और संरचना मंदिर के लिए ऑल्टरनेटिव अप्रोच पथ है। तो जो अब जो 8 नंबर है, तो गया जिला में विष्णुपद जो मंदिर है, अब आप नदी की तरफ से जो ऑल्टरनेट पथ है, ब्रिज से आप उतर के नीचे नदी से जा सकते हैं। इसके लिए आधारभूत संरचना निर्माण है, आपके यात्री शेड है, पार्किंग एरिया है और ऑल्टरनेटिव अप्रोच पथ। अभी आपको टाउन के अंदर से उस मंदिर में आना पड़ता था, लेकिन फल्गु नदी किनारे किनारे आप जा सकते हैं। इसमें 61 करोड़ 96 लाख 79 हजार रुपए में है।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण ये योजना है बिहार जिले के लिए, जो विष्णुपद मंदिर से संबंधित है। दूसरा आपका फल्गु नदी के बाएं तट पर विष्णु मंदिर के निकट पूर्व में जल उपलब्ध कराने का कार्य किया गया था, उसमें भी आपका रबर डैम था। उसके साथ माँ सीता का सही 4 दीवारी का निर्माण हुआ, नाला निर्माण हुआ, बाएं तट पर अतिरिक्त घाट का निर्माण हुआ, फिर 4 दीवारी एवं आर्टिस्टिक पेंटिंग, बाउंड्री वॉल और अन्य सभी काम हुए। इसके लिए पोस्ट फैक्टो मतलब ये कार्य हो गए हैं और इसका जो पुनरीक्षित प्राक्कलन है 386 करोड़ 85 लाख रुपए का जो पुनरीक्षित प्राक्कलन है उसकी स्वीकृति दी गई। सीतामढ़ी में आपको याद होगा एक रीगा शुगर मिल जो बंद पड़ा था, और रीगा शुगर मिल जो है वो बहुत वर्षों से बंद है और बार बार इसको रिवाइव करने का कोशिश राज्य सरकार ने किया है। और ये आज के दिन में एनसीएलटी में भारत सरकार दिल्ली में ये अपील में भी है और इसका नए प्रमोटर खोजने की प्रक्रिया में। तो इस प्रक्रिया को और सरल करने के लिए राज्य सरकार ने यह कमिट किया है कि जो किसान का बकाया जो करीब 51 करोड़ 30 लाख रुपए है सरकार वहन करेगी, और यह भुगतान जब चीनी मिल चालू हो जाएगा उसके 1 वर्ष बाद किसानों को भुगतान। तो यह एक महत्वपूर्ण योजना है जो नेशनल रीगा शुगर मिल है उसको चालू करने के लिए यह प्रयत्न किया जा रहा है। और किसानों को 51 करोड़ 30 लाख रुपए का जो बकाया है वो मिल चालू होने के बाद भुगतान होगा, ताकि अब इससे कम से कम ये सुविधा होगी, जो नए प्रमोटर आएंगे उनको यह सुविधा होगी कि कम से कम लागत में अब वो निवेश कर इस मिल को चालू कर सकेंगे। सुग्रवे नदी के बाएं और दाएं तट पर अररिया ननियोटी RWD रोड से 3 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एवं सुग्रवे नदी के अपस्ट्रीम में एक। तो आपने सुना बिहार कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव को बताया उन्होंने 29 एजेंडे क्या क्या थे, बड़े फैसले लिए गए। नए साल के पहले नीतीश कुमार ने बिहार के शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया। वहीं पर्यटन विभाग को लेकर नई नियमावली भी आई है, और जिसके बाद जो है अब आने वाले दिनों में जब नए साल के पहले बिहार वासियों को नीतीश कुमार ने बड़ी सौगातें दी है, कई पदों पर स्वीकृति भी मिली है। बहरहाल इस काउंट बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ली। धन्यवाद।